जब हम किसी को हँसते हुए देखते हैं तो बिना कारण दूसरे को भी हँसी आती है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप लोगों के भी चेहरे पे मुस्कान होगी। एक पार्किंसन पेशेंट जिसके ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, उसके हाथ पैर तो काँपते-काँपते ही हैं। मगर पार्किंसन के पेशेंट के अंदर हमें एक दिक्कत और देखने को मिल रही होती है, वो है कि पेशेंट डिप्रेशन में होता है। उसे हँसना मुश्किल हो रहा होता है, वो मुस्कुराता नहीं है। तो अगर हम कुछ ऐसा रोज़ करें तो डिप्रेशन होगा? अगर हम ऐसा रोज़ करें तो क्या हमें पार्किंसन जैसी बीमारी होगी? मैं चाहता हूँ जितने भी पार्किंसन के पेशेंट मेरी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट है उनसे, आज से जब आप सुबह अनुलोम-विलोम प्राणायाम करते हैं, तो 5-10 मिनट निकाल लो सिर्फ़ हँसने के, हास्य योग के। जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में दिखाया, आपने बस बिना कारण के हँसने की कोशिश करनी है। 2-4 अपने फैमिली मेंबर को जोड़ो और इस तरह से ठहाके-माके हँसना शुरू करो। अब इससे फ़ायदा क्या होगा उसको समझने की कोशिश करो। जो आप टैबलेट खाते हो सिंडोपा, लीवोडोपा, डोपामाइन के लिए, जब आप इस तरह से हँस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो भी आपके ब्रेन में ऑटोमेटिक तरीके से डोपामाइन रिलीज़ होता है और वो डोपामाइन हमें आपको ठीक करने के लिए, ठीक रखने के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पार्किंसन जो है वो पहले हम मानते थे कि वो 60s-70s में होता है, उससे पहले नहीं होता। बट अगर हम अब नोटिस करें तो 30s में, 40s के अंदर भी हमें ये देखने को मिल रहा है जिसको हम वाईओपीडी, यंग ऑनसेट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। इस पार्किंसन बीमारी में ब्रेन के जो सेल्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू कर देते हैं, मरना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक केमिकल बना पाते थे डोपामाइन, वो नहीं बन पा रहा होता और आपकी बॉडी में, आपकी मसल्स में ट्रेमर्स, वीकनेस, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, ये सारी आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें सिर्फ मेडिसिन बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रही होती, खासकर सिंडोपा और लीवोडोपा। हमें ब्रेन को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि ब्रेन को किस चीज़ की ज़रूरत है। ब्रेन जो है हमारा है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। ब्रेन से ही हमारी मेंटल हेल्थ डिसाइड होती है और अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हर टाइम सोचते रहते हैं, ऐसी जगह पे दिमाग चलाते रहते हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं कि उन्हीं लोगों के अंदर पार्किंसन देखने को मिलता है। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो पार्किंसन होता है वो मिडिल क्लास लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। मिडल, अपर मिडल, इनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जो बिल्कुल गरीब हैं उनमें देखने को नहीं मिलता और जो सुपर रिच हैं उनमें भी देखने को नहीं मिलता। और जो अनएजुकेटेड होते हैं उनमें भी नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास में ही ज़्यादा देखने को मिलता है और इस पे पूरी रिसर्च हो चुकी है और उसका रिसर्च पेपर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो अगर आप इसे पूरा पढ़ोगे तो अंडरस्टैंड करोगे, समझ में आ जाएगा कि पार्किंसन होने के पीछे जो रीज़न्स हैं वो है आपका स्ट्रेस, जो कि आप एक दूसरे को देख के बना लेते हो। तो आप अगर आपको पार्किंसन हो गया है और अगर अभी भी आपने स्ट्रेस डेवलप कर रखा है किसी भी चीज़ का, तो आप पार्किंसन से नहीं बच पाओगे, उसके बढ़ने से नहीं बच पाओगे। आपको अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर आप पार्किंसन को हराना चाहते हो तो। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, चाहे वो अनुलोम-विलोम करना हो, चाहे वो हास्य योग हो, चाहे वो टाई ची हो, ये मायने रखती है। ये पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि ये आपके ब्रेन को स्ट्रेस से दूर लेके जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप हास्य योग का जो प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे शुरू करोगे। बट मैं जाने से पहले चाहता हूँ कि आप पार्किंसन पेशेंट से मिलके ज़रूर जाओ, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं कि पार्किंसन अगर आपका हो गया वो बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा, उसमें आराम नहीं आएगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती। आप ज़रूर उसको देखो। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ पार्किंसन के पेशेंट में। और पार्किंसन के पेशेंट भी ऐसे नहीं, वाईओपीडी, यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज। तो हमारे साथ है सुहेंद्र जी। सुहेंद्र कहाँ रहते हैं आप? मैं बैंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में रहते हैं। अच्छा। और आप लास्ट मंथ आए थे पहली बार। हाँ जी। क्या दिक्कत महसूस करते हो उस टाइम में? एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड जो था बहुत सा स्टिफनेस आता था, थोड़ा सा कंपन था उसमें। हाँ। तो कन्फ्यूजन ये था कि पहले मेरे को तो सर्वाइकल का इशू था, तो 6 महीना 8 महीना तो सर्वाइकल का इशू बोल के मेरे को सर्जरी करना बोला था। उसके चक्कर में मैं इधर उधर 3-4 डॉक्टर से ओपिनियन लिया। फाइनली न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि ये यंग ऑनसेट पार्किंसन है, जो कि आपको जेनेटिकली आया, आपके पिताजी को था, तो इसके लिए आपको भी आया है बोल के बोला। तो उसके बाद में फिर उधर को इतना कंसर्न है, आपका वीडियो में देखा, मैं यूट्यूब में देखा था, अच्छे रिव्यू थे और रिजल्ट भी अच्छा था। एक बार मिल के बात कर लेंगे, पुरुधवन सर से देखेंगे अपना बीमारी का कुछ मिल जाए इलाज उसको लिए, उसके लिए आप आके मिला मैं।
तरफ एक बार हाथ दिखा दो सबको। स्टेबल का पहले स्टेबल हो गया, अब पहले से थोड़ा स्टेबल। हाथ ऊपर नीचे करो, किसी टाइप की कोई दिक्कत अब? दिक्कत नहीं है ऊपर का, अच्छा, थोड़ा ट्रिमर से उतना ही। अभी तो 1 महीना हुआ है ट्रीटमेंट। 1 महीने बाद पहले से बेहतर है, स्टिफनेस भी थोड़ा कम है। 1 मंथ के ट्रीटमेंट के अंदर इनके जो ट्रेमर्स है वो कम हो गए हैं और स्टिफनेस खत्म हो गई है थोड़ा सा कम है ना? पहले से बेहतर है। तो पहले से बेहतर है। तो जो बाकी पेशेंट हैं पार्किंसन के, वो क्या कहना चाहोगे? अभी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि सर एक्चुअली जिससे हमने बात किया था फिजिशियन से, जो कुछ भी न्यूरोलॉजिस्ट से, लोग इतना डरा दिए थे कि बोलते हैं कि आपके पार्किंसन है, आपके जैसे 15 से 20-16 साल तक रहेगा, उसके बाद में इसको कंट्रोल कर सकते, क्यूरेबल नहीं है, बहुत मुश्किल होता, डे बाय डे बढ़ता जाएगा आपका बोल के दिमाग में डाल के भेज दिया। तो 3-4 दिन तक सोया भी नहीं मैं, कि यही सोच रहा था कि अरे 44 एज में तो आ गया मेरे को पार्किंसन, बोलते 15 साल बोलते रिटायरमेंट के लिए तो ऊपर चला जाऊँगा मैं, बोल के ये तो सोचते और भी ज़्यादा हो गया। चलो आज हम ये भी बात कर लेते हैं कि हमने ऐसा क्या किया कि इनको आराम आ गया और जो डॉक्टर ने बोला वो गलत था, जो हमने किया वो सही था। तो पार्किंसन के अंदर ब्रेन के अंदर डैमेज चल रहा है, ब्रेन की जो सेल सिर्फ डोपामीन बनाते हैं जो कि केमिकल होता है, और ये ब्रेन और मसल्स की कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ ये देता है वो है वो खुशी, है ना? तो ब्रेन के सेल मर रहे हैं इसलिए डोपामीन कम हो रहा है, या ब्रेन के सेल वीक हो रहे हैं इसलिए डोपामीन कम बन रहा है। तो हम अगर सिंडोपा देते हैं, लिवोडोपा देते हैं, तो उससे जो आराम मिलता है वो टेम्परेरी मिलता है कि हमने उसे पूरा तो कर लिया बट ब्रेन में हो रहे नुकसान को रोका नहीं। तो हम आयुर्वेद से क्या करते हैं, उस ब्रेन में हो रहे नुकसान को होने से आगे होने से रोक देते हैं, यानी जो नुकसान हो गया, अब और कोई नया नुकसान ना हो। तो ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो सबको पता है, उसे खाना चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए और उसको रेस्ट चाहिए। तो अगर हम सारी चीज़ें हम पूरी कर देते हैं, मेडिसिन थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो ब्रेन अपने आप ही चेंजेस लेकर आना शुरू कर देता है। ब्रेन आगे नुकसान उठाना बंद कर देता है। ब्रेन को वो इन्वायरमेंट मिलना शुरू हो जाता है जहाँ पर जो ब्रेन की सेल्स हैं उनको ताकत मिलना शुरू होती है, और रिजल्ट्स जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे हमें रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि सालों हमें मेडिसिन खानी पड़ी हो, 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आपके सामने। और हमने आपके केस में सिंटोपा भी नहीं खा रहे, शायद आप नहीं खाया, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे एलोपैथिक? नहीं खा रहा, सिर्फ कोई भी नहीं चल रही ना? नहीं सर, कोई मेडिसिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने स्टार्ट नहीं की। तो अगर आपने मेडिसिन कोई स्टार्ट कर रखी है तो हम उसे हटवाते नहीं है, उसको हम बाद में हटाते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस पॉजिटिव आ जाते हैं, तब इम्प्रूवमेंट आने की बात। यानी पहले हटाने में क्या दिक्कत होती है कि आप यहाँ से ठीक कर रहे हो, उधर से वो चीज़ खराब हो रही है, तो पेशेंट को रिजल्ट नजर ही नहीं आता। तो जो मेडिसिन आप नॉर्मली और पेशेंट्स के साथ, आपके साथ तो है नहीं, जो चल रही है तो चला के रखो, ऐड करो, रिजल्ट्स देखो, उसके बाद विड्रॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ खुश हो ट्रीटमेंट से, बस पेशेंट से। ठीक है? कुछ कहना चाहोगे? उसमें बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये कि मैंने मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। खुशी से एक्चुअली आके दवाई मंगा सकता था ऑनलाइन पे, फिर भी एक बार आके सर से, सेकेंड टाइम बेंगलोर से आप गुड़गांव आए हो, खास करके बेंगलोर से सर से मिलने आया हूँ कि बोलने के लिए कि आपसे तरक्की हो रहा है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पाकिस्तान के बारे में। फिर भी कोई डाउट में कुछ भी पूछना चाहते हो तो आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी तो चलेंगे आगे, चाहूँगा मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।